आज हम बनाएंगे रफ़ान कस्टर्ड और मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से बहुत ही मज़ेदार रफ़ान कस्टर्ड आप घर में बना सकते हो। तो सबसे पहले तकरीबन 1.5 लीटर मैंने दूध ले लिया है। इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और एक गिलास में मैंने ठंडा दूध ले लिया है जिसमें हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर तकरीबन जो है 1.5 लीटर में मैं 5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अगर थिक बनाना चाहें तो आप 6 भी ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून इसके ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा कस्टर्ड बाहर भी गिर चुका है, लेकिन अच्छे से इसको हम साफ़ करके जो है मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से लिक्विड रेडी हो जाए, इसमें लम्स ना रहें, तो उसके बाद जब दूध बॉयल होगा उसमें हम ऐड करेंगे। तो दूध ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, हल्का सा इसका वेट करेंगे ताकि मज़ीद इसमें बॉयल आ जाए। इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दिया है 4 से 5 इलायचियों का। अब यहाँ पे दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें कस्टर्ड ऐड करते जाएँ, बराबर चम्मच चलाते रहें ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो फ्लेम आपने यहाँ पे लो कर देना है और अच्छे से चम्मच चलाते रहना है। अभी इसमें हमने शुगर ऐड नहीं की क्योंकि मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करना है। तो कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, लेकिन हम थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें शुगर ऐड कर दें। और जब ये ठंडा हो जाएगा उस वक्त हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, इसलिए शुगर आपने यहाँ पे कम रखनी है। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड ना करना चाहें तो फिर आप शुगर तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऐड कर दें। तो कस्टर्ड रेडी हो चुका था, इसे मैंने ठंडा कर लिया है। इसमें अब यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इवनली इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है मिक्स अप हो जाए। और यहाँ पे ये देखें बिल्कुल अच्छे से हमारा जो है कस्टर्ड है वो ठंडा भी हो चुका है और इसमें कंडेंस मिल्क भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जो केक है, जो टी टाइम केक आप घर में यूज़ करते हैं। केक को हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, लेयरिंग के लिए। तो इस तरह से केक के मैं 2-2 पीसेस कर लूँगी। ऑलरेडी ये छोटे-छोटे पीसेस हैं, तो बिल्कुल फ्रेश केक आपने लेना है ताकि जो कस्टर्ड है वो बहुत अच्छा बने। तो अब इसकी लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं केक की एक लेयर लगा दूँगी और केक की लेयर लगाने के बाद अगर आप को चाहिए हो कि केक अगर आपको लगे कि थोड़ा हार्ड है, तो थोड़ा-थोड़ा मिल्क इसके ऊपर आप ड्रिज़्ज़ल कर दें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक है, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल लिक्विडी सा कस्टर्ड है, जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर मैंने कस्टर्ड की लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ मेवा जात इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं, कुछ साथ ही इसमें कुछ अशरफियाँ मैं ऐड कर दूँगी जो कि स्वीटेंड हैं, कैन वाली, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बनानास। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी सीज़नल फ्रूट्स अवेलेबल हों। नेक्स्ट लेयर इसी तरह से कस्टर्ड की लगा लेंगे और उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स की लेयर लगा लेंगे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट लेयर भी लग चुकी है कस्टर्ड की और अब इसके ऊपर अगेन जो बच गए थे केक के पीसेस वो मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा और कस्टर्ड मैंने ऐड किया है और बिल्कुल फाइनली इसको आप डेकोरेट कर लेंगे। इसी तरह से मैं कुछ रेज़न्स ले रही हूँ और कुछ दीगर नट्स जो भी आपको पसंद हों, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर लें। तो इस तरह से रफ़ान कस्टर्ड बहुत आसानी से बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया है, तो इसके डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दावतों में बाज़ औक़ात हमें कस्टर्ड बनाना पड़ता है, लेकिन समटाइम्स आपसे अच्छा नहीं बनता, तो आप इस वीडियो को फ़ॉलो कर सकते हैं और मज़ेदार सा इसी तरह से कस्टर्ड बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।